अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्लास। तो टॉपिक 1.1 में हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन जस्ट नॉलेज का ट्रांसफ़र था, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन 1.2 में हम टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। इनके CRQs भी आते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने नोट्स बनाएं। तो सबसे पहले टीचिंग क्या है, टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। टीचिंग एक डेवलपिंग द होल पर्सन है। टीचिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। टीचिंग पूरे पर्सन की डेवलपमेंट है, स्टूडेंट की डेवलपमेंट है, उसकी पर्सनैलिटी की, स्टूडेंट की लाइफ की। टीचिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड एंड ह्यूमन सेंट्रिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बुक को कंप्लीट करवाना है। टीचिंग का मतलब है स्टूडेंट की लाइफ को बिल्ड करना, करेक्टर को बिल्ड करना। इसके कुछ की कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे टीचिंग में होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। होलिस्टिक में तमाम डेवलपमेंट आ जाती है, स्टूडेंट की पूरी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट आ जाती है। इसके इमोशन, सोशल स्किल्स, मैनर्स, एथिक्स, थिंकिंग पावर भी आ जाती है। जबकि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें देखें तो उसमें ये सब नहीं होता है। नंबर 2 है टीचिंग आर्ट। आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज कॉल्ड एन आर्ट बिकॉज, टीचिंग को आर्ट कहा गया है बिकॉज टीचर जो है वो अपना स्टाइल चेंज कर देता है बच्चे की नीड और मूड के मुताबिक। मतलब ये फ्लेक्सिबल है, इसमें रिजिड रूल्स नहीं होते हैं कि फिक्स्ड रूल्स हों और आप उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग करें, कुछ स्टेप्स बता दें। नहीं, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की नीड्स देखी जाती हैं, सिचुएशन बेस्ड हो सकती है टीचिंग। सो नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म गोल। द गोल ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंज करना टीचिंग में आता है। लॉन्ग टर्म गोल होता है सो दे बिकम अ बेटर सिटीजन, ताकि वो अच्छे सिटीजन्स बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बॉन्ड। टीचिंग नीड्स अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। टीचिंग में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहिए होती है। रोबोट या बुक्स जो है वो फैक्ट तो दे देते हैं बट मैनर्स या वैल्यूज नहीं सिखाते। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन टेक्निकल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। ओके, इंस्ट्रक्शन जो है टीचिंग का पार्ट है, मतलब ये अलग से कोई ब्रॉड टर्म नहीं है, ये पार्ट ही होता है टीचिंग का। इट इज़ मोर लाइक अ टेक्निकल टूल। आप कह सकते हैं कि ये टूल है। इट इज़ यूज टू गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कोई जब स्पेसिफिक खास इंफॉर्मेशन देनी होती है तो इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। तो टीचर भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करती है, टूल यूज़ करती है। एज अ टूल हम इसको कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन टूल है, टेक्निकल ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है। इसके जो की टर्म है वो है गोल ओरिएंटेड। इसमें स्पेसिफिक कोई गोल होता है, जैसे एग्जांपल है, अगर कोई मैथ की प्रॉब्लम सीखनी हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर सीखना हो, कोई स्किल के लिए इंस्ट्रक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो कि टीचर भी देती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? रिजिड होता है। इंस्ट्रक्शन हमेशा फिक्स्ड रूल्स, स्टेप्स फॉलो करता है। इट इज़ लाइक अ मैनुअल, इट टेल्स यू व्हाट टू डू। ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। और कंटेंट फोकस, इंस्ट्रक्शन कंटेंट फोकस्ड होते हैं। इट केयर्स मोर अबाउट सब्जेक्ट मैटर। इंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट मैटर पे ज़्यादा ध्यान होता है, ना कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे। कैन बी ऑटोमेटेड। इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं सिंस इट इज़ टेक्निकल हैं। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर भी दे सकता है, यूट्यूब वीडियो भी दे सकती है, टेक्स्ट बुक, जैसे कि आपको कोई फैक्ट्स बता दिए, नॉलेज दे दी, वो ये ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज तो कंप्यूटर भी कर सकता है, आजकल AI भी कर रहा है। और इट डज़ नॉट ऑलवेज नीड अ फिजिकल टीचर की नीड नहीं होती है इंस्ट्रक्शन के लिए। डिटेल्ड कंपैरिजन देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन और टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि इन पॉइंट्स के मुताबिक हम इनके डिफरेंस देखेंगे। फीचर मेन गोल, गोल क्या होता है? टीचिंग का गोल होता है बिल्ड करना करेक्टर और सोल, यानी स्टूडेंट के करेक्टर को बिल्ड करना। टीचिंग में ये गोल होता है कि चेंज करना, परमानेंट चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना स्टूडेंट का। इंस्ट्रक्शन सिर्फ क्या होता है? स्किल या किसी टास्क में मास्टर कर देता है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता के। और स्कोप क्या है? वेरी वाइड है, मतलब लाइफ लेसन मिलता है टीचिंग से, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। और इंस्ट्रक्शन क्या है? नैरो टॉपिक बेस्ड, या स्पेसिफिक कोई टॉपिक होगा, खास टॉपिक होगा, उसके अबाउट आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हाई चांसेस होते हैं सिचुएशन के मुताबिक फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि टीचिंग जो है फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकती है सिचुएशन के मुताबिक, स्टूडेंट की नीड के मुताबिक। बट इंस्ट्रक्शन ऑलवेज फॉलो रूल्स, तो ये लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। देन है लर्निंग एरिया क्या है? लर्निंग किस तरह होती है, किन चीज़ों के ज़रिए होती है? टीचिंग में ब्रेन, हार्ट एंड एक्शंस तीनों का यूज़ होता है, बट इंस्ट्रक्शन में ऑलवेज या मोस्टली कह दें कि ब्रेन यूज़ होता है, यानी कि मेमोरी, इंटेलेक्ट है। हार्ट और इसमें हार्ट और एक्शंस का काम नहीं है इंस्ट्रक्शन में।
देन रिक्वायरमेंट, टीचिंग के लिए ह्यूमन मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो इंस्ट्रक्शन है वो एआई भी दे सकता है, वीडियोस या कोई भी मटेरियल, कोई बुक दे सकती है आपको इंस्ट्रक्शन। थोड़ा और इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि और क्या डिफरेंस हो सकता है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में। थिंक ऑफ टीचिंग एज अ बिग सर्किल। टीचिंग क्या है? एक बिग सर्किल है, और जो इंस्ट्रक्शन है वो स्मॉल सर्किल्स हैं। टीचिंग के अंदर ही आते हैं इंस्ट्रक्शन, टीचर भी इंस्ट्रक्शन देता है। एवरी इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। इंस्ट्रक्शन जो है टीचिंग का पार्ट है, बट टीचिंग इज मच मोर देन इंस्ट्रक्शन। टीचिंग जो है इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा है। As an expert teacher first uses instruction to give knowledge fact and then uses teaching to make that knowledge a part of student। पहले एक्सपर्ट टीचर की तरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करें? इंस्ट्रक्शन को यूज करें नॉलेज देने के लिए, देन आप टीचिंग यूज करें कि वो नॉलेज स्टूडेंट की लाइफ का पार्ट बन जाए। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इंस्ट्रक्शन पार्ट में देखते हैं कि क्या है। यू टीच अ स्टूडेंट द फॉर्मूला। जैसे आपने स्टूडेंट को एक फार्मूला सिखाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू टेल देम हाउ टू पुट नंबर्स इन इट। आपने सिखाया कि इसमें नंबर्स कैसे पुट करते हैं। दिस इज योर इंस्ट्रक्शन। सिंपल इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज आप उसको एक स्किल दे रहे हैं, आप एक स्टेप या कोई सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। दैट्स इट, ये इंस्ट्रक्शन है, एग्जाम्पल है ये इसकी। बट टीचिंग पार्ट में क्या है? यू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट मैथ रिक्वायर्स ऑनेस्टी चाहिए होती है। ऐसे नहीं कि आप जस्ट फॉर्मूले को रट्टा लगा लें। तो इंस्ट्रक्शन आपको नहीं बताते कि आप क्या करें, आप ऑनेस्टी करें, आप पेशेंस करें। अगर कोई फार्मूला गलत हो रहा है तो आप बार बार उसको हटा देते हैं कि बस नहीं करना है हमें। इसमें पेशेंस भी ज़रूरत होता है और ऑनेस्टी भी होती है। वो कौन बताएगा? वो टीचिंग बताती है, वो टीचर बताता है या इंकरेज करता है स्टूडेंट को कि चीट ना करें। दिस इज टीचिंग बिकॉज यू आर बिल्डिंग देयर करेक्टर। आप इनका करेक्टर बिल्ड करें। मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है 2026 का? इन टूडेज वर्ल्ड एआई एंड गूगल कैन गिव इंस्ट्रक्शन। आजकल तो एआई और गूगल जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, बट नेवर डू टीचिंग। वो टीचिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि मशीन जो है उसमें कोई फीलिंग, कोई एम्पैथी नहीं होती है। मशीन टीच नहीं कर सकती आपको एथिक्स, ना कि मैनर सिखा सकती है। दिस इज वाई अ टीचर विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट। टीचर हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, मशीन नहीं होती है। मशीन जस्ट आपको स्किल्स देती है। होप कि आपको इंस्ट्रक्शन और टीचिंग के बारे में डिफरेंस पता चल गया। अलग नहीं है कि टीचिंग अलग है, इंस्ट्रक्शन अलग है, एक ही है, पार्ट है टीचिंग के इंस्ट्रक्शन। आपको याद होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग, यानी टीचर भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, पूरी स्टूडेंट की लाइफ की डेवलपमेंट करता है, बिल्ड करता है उसका करेक्टर। सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि आपको समझना है, और अगर इसमें से कोई कॉन्सेप्चुअल CRQs आ जाएं तो आप वो सॉल्व कर लें। और CRQs ये नहीं कि आप कितने पेजेस के लिखें। CRQs का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें डेफिनेशन का पूछा गया है, तो जस्ट आप 1-2 लाइन्स की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए उन 2 लाइन्स में। अगर कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो रहा है, 2-3 पेजेस का हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप 2-3 पेजेस भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने मज़ीद डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं या कितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं।